एक दिन की बात है। शांत और हरे भरे जंगल के बीचों बीच बुद्ध और शिष्यों के साथ बैठे थे। धूप के सुनहरे किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर गिर रही थी। वातावरण में पक्षियों का मधुर संगीत गूंज रहा था। उनके शिष्यों में एक थे नकुल, एक संजय और संप्रीत युवा जो सदा बुद्ध की शिक्षाओं में नए अर्थ खोजने को उत्सुक रहते थे। नकुल ने गंभीरता से पूछा, गुरुजी, आप कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मन को स्थिर करना आवश्यक है, लेकिन मेरा मन विचारों के बाउंडर से घिरा रहता है। इसे कैसे शांत कर सकता हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची स्पष्टता तब आती है जब मन शांत हो, जैसे स्थिर पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब। लेकिन यह समझ केवल शब्दों से परे है। कल मैं तुम्हें एक ऐसा पाठ दूंगा जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यह कहकर बुद्ध ने ध्यान साधना शुरू कर दी। शिष्य उनकी इस बात पर चर्चा करने लगे, लेकिन नकुल चुपचाप सोच में डूब गए। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ बुद्ध नकुल को जंगल के एक तालाब तक ले गए। तालाब कीचड़ से भरा हुआ था, लेकिन उसकी सतह पर एक सुंदर कमल खिला हुआ था। बुद्ध ने उसे देखते हुए पूछा, नकुल, तुम क्या देखते हो? नकुल ने जवाब दिया, गुरुजी, मैं एक कमल देख रहा हूँ। बुद्ध ने फिर से पूछा, यह कमल कहाँ से उत्पन्न हुआ? नकुल ने उत्तर दिया, यह तालाब के गंदे कीचड़ से उगकर सतह पर खिला है। बुद्ध ने कहा, जीवन भी ऐसा ही है। यह कीचड़ दुख, अज्ञान और संघर्ष हमारी परिस्थितियों का प्रतीक है, लेकिन इसी कीचड़ से आत्मज्ञान और पवित्रता का जन्म होता है। जैसे यह कमल, नकुल ने इस प्रतीक को समझने की कोशिश की। उन्होंने महसूस किया कि जीवन के संघर्षों से ऊपर उठना ही असली उद्देश्य है, लेकिन उसके मन में अभी भी सवाल थे। कुछ समय बाद बुद्ध और नकुल एक गांव पहुँचे। वहाँ एक धनी व्यापारी आया और विनम्रता से बोला, भगवान, मेरे पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। मेरा मन बेचैन रहता है, कृपया मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने जमीन से एक मुट्ठी रेत उठाई और उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। रेत उसकी उंगलियों के बीच से गिरने लगी। उन्होंने व्यापारी से कहा, धन को इस रेत की तरह समझो, जितना इसे पकड़ोगे उतना यह छूटता जाएगा, लेकिन अगर इसे हल्के हाथ से पकड़ोगे तो यह तुम्हारे साथ रहेगा। व्यापारी ने सर झुका लिया। उसने बुद्ध की बात समझ ली। नकुल ने यह देखा और मन ही मन सोचा, त्याग ही शांति का मार्ग है। शाम को जंगल में वापस लौटने के बाद नकुल ने पूछा, गुरुजी, हम दुखों से ऊपर कैसे उठ सकते हैं? संसार का कीचड़ तो बहुत प्रभावी है। बुद्ध ने पास के झरने से पानी भरा और उसमें मुट्ठी भर नमक डाल दिया और कटोरा नकुल को देते हुए कहा, इसका स्वाद चखो। नकुल ने एक घूंट लिया और तुरंत कहा, यह तो बहुत खारा है। बुद्ध मुस्कुराए और फिर झरने में नमक डालते हुए बोले, अब झरने के पानी पियो। नकुल ने झरने से पानी पिया और प्रसन्न होकर कहा, यह तो शुद्ध और ताजगी भरा है। बुद्ध ने कहा, नमक दुख की तरह है। यदि तुम्हारा मन एक छोटा पात्र की तरह संकीर्ण है तो दुख तुम्हें कड़वाहट से भर देगा, लेकिन जब तुम्हारा मन इस झरने की तरह विशाल होगा तो दुख उसमें घुलकर विलीन हो जाएगा। नकुल ने सर झुका लिया। उन्होंने जीवन का एक और महत्वपूर्ण पाठ सीख लिया था। रात में नकुल उस तालाब के पास बैठे थे। चांदनी में नहाए कमल को देखते हुए उन्होंने बुदबुदाया, कीचड़ से प्रकाश तक यही जीवन का मार्ग है। दूर से बुद्ध के मंत्रों की धुन सुनाई दे रही थी। नकुल ने आंखें बंद कर ली और महसूस किया कि वह खुद भी उस कमल की तरह बन सकते हैं जो संघर्षों के बीच खिलता है, लेकिन कभी भी गंदगी से प्रभावित नहीं होता। जीवन की यात्रा में कीचड़ को अपनाना ही कमल की तरह खिलने की कुंजी है। दोस्तों, इसी तरह कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।